किसान एकता। और अडानी की जेब में मोदी जी हैं, इसलिए हम पे इतना दमन किया जा रहा है। डीजल पेट्रोल विदेश से मंगा के 26 लाख करोड़ रुपया खुद सरकार ने लूटा है। कंपनियों की लूट अलग है। 55 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों के इन्होंने माफ किया है, लेकिन हम किसानों को कर्ज माफी के नाम से एक पैसा भी नहीं किया है। हमारी फसल के जो 1.5 गुना लागत का जो दाम था वो देने के लिए तैयार नहीं है। अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी, इसमें अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो हम वोट की चोट से भी फिनिश करेंगे। भारत की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां देश के पूंजीपति के पैसे से राजनीति करती हैं और उसी के लिए काम करती हैं। विधानसभाओं में और जो है संसद में किसान और मजदूर के खिलाफ जो है कानून बनते हैं और देश के कैपिटलिस्ट के फायदे के लिए बनते हैं। इस बात को देश के किसान मजदूर ने जान लिया है। जब भारत एक देश है, एक संविधान है, एक कानून है, तो क्या हम अपना पूरी मार्केट रेट से पूरे 4840 गज का मुआवजा नहीं मांग सकते? ये उसी की मांग है। और ये जो बीजेपी सरकार है ये तानाशाही कर रही है। ये किसानों को जोर जबरदस्ती पुलिस की ताकत से, प्रशासन की ताकत से, और यहाँ देखने में आ रहा है कि प्रशासन जी हजूर का काम कर रहा है कंपनियों के सामने। उनका काम है एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी है, जो विधान है, नीति है, उसके हिसाब से किसानों की बात सुनना। वो नहीं सुन रहे थे। ये पूंजीपतियों के तलवे चाटती है, उसकी सेवा करती है, हमारा दमन करती है। इसलिए जनता का हक है कि चुनाव में उनको सबक सिखाएंगे। जनता इनको वोट नहीं देगी, एक भी वोट के हकदार नहीं है। इनको सत्ता से बाहर किया जाए। जबरदस्ती फोर्स के तौर पे या प्रशासन की जो तानाशाही है उसके आधार से किसान की जमीन को छीनना चाहती है। हम ये कह रहे हैं या तो मुआवजा दो और नहीं तो काम बंद करो। ये पावर ग्रिड है कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मातहत, और इसमें 51% तो भारत सरकार का हिस्सा है, 49% है वो PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा अडानी का है। एक तरह से अडानी का प्रोजेक्ट है और अडानी की जेब में मोदी जी हैं, इसलिए हम पे इतना दमन किया जा रहा है। जो सरकार हमारे सैनिकों को परमानेंट भर्ती करके रखने की मांग करेगी, मैं उस पार्टी का समर्थन करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शालिनी। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं धैया चौबीसी गांव के अंदर मौजूद हूं, जहां कई बुजुर्ग, कई किसान, कई खाप पंचायतों के लोग आए हुए हैं। यहां पर बीजेपी पार्टी और कई राजनीतिक दलों का विरोध हो रहा है। उनके विरोध के पीछे का क्या कारण है और गांव वालों ने ये तक क्यों कह दिया है कि अब इस बार कोई भी नेता हमारे गाँव के अंदर वोट मांगने के लिए नहीं आना चाहिए। आखिर में क्या कुछ कारण है, इन्हीं लोगों से और आप लोगों को बताऊंगी। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आप लोगों को जो हाई एक्सटेंशन तारें जो लग रही हैं, उससे आप लोगों को और क्या-क्या नुकसान है, जिसका इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है और सरकारी और प्रशासनिक लोगों की तरफ से आपको आश्वासन भी दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद आप इस अपने विरोध को लगातार और भी दिन करेंगे, आप लोगों ने ये कहा। ये मुझे बताइए। ये हाई टेंशन वायर जहाँ से भी जाती है वहाँ किसान कुछ भी नहीं कर सकता। उसके नीचे खेती भी नहीं होती है। टावरों के ऊपर बंदर इकट्ठा हो जाते हैं, वो सारी फसलों को नष्ट कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा एरिया ऐसा है जो किसान के उपज नहीं होती है और किसान के हाथ से चला जाता है, कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकता। इसलिए हाई टेंशन वायर विकास के नाम पर हम किसानों को उजाड़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैं संयुक्त किसान मोर्चा से हूँ। हमने कल बयान देके कहा है कि विकास की पहली शर्त ये है कि जिसको उजाड़ा जा रहा है, जिसकी ज़मीन ली जा रही है, जिससे कुछ भी लिया जा रहा है, पहले उसका पुनर्वास किया जाए, उसको मुआवजा दिया जाए। तो यहाँ हमने मांग की है कि किसानों को पूरा मुआवजा दिया जाए और इनके परिवार को, हर परिवार को एक नौकरी दी जाए, क्योंकि जो नगद पैसा देंगे वो ख़त्म हो जाएगा और ज़मीन में कुछ उपजेगा नहीं। तो इसलिए उनको नौकरी दी जाए। और ये जो बीजेपी सरकार है ये तानाशाही कर रही है। ये किसानों को जोर ज़बरदस्ती पुलिस की ताकत से, प्रशासन की ताकत से, और यहाँ देखने में आ रहा है कि प्रशासन जी हजूर का काम कर रहा है कंपनियों के सामने। उनका काम है एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी है, जो विधान है, नीति है, उसके हिसाब से किसानों की बात सुनना। वो नहीं सुन रहे थे। इस कंपनी के अंडर में ये पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट है जो चलाया जा रहा है। ये पावर ग्रिड है कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मातहत,
और इसमें 51% तो भारत सरकार का हिस्सा है, 49% है वो PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा अडानी का है। एक तरह से अडानी का प्रोजेक्ट है और अडानी की जेब में मोदी जी हैं, इसलिए हम पे इतना दमन किया जा रहा है। ये आज किसान महापंचायत ने ये साबित कर दिया है, पूरा देश का संयुक्त किसान मोर्चा इसके साथ है, हरियाणा का मोर्चा इसके साथ है। अगर ये अपने वादे पर खरे नहीं उतरे तो हम 1 इंच भी आगे बढ़ने नहीं देंगे जब तक हमारा मुआवजा नहीं दिया जाए। तो इसके अंदर सिर्फ हरियाणा के लोगों की जो ज़मीनें हैं उसमें हाई एक्सटेंशन तार है या फिर कुछ और अन्य राज्यों से होते हुए ये प्रोजेक्ट आ रहा है? नहीं, औरों की भी हैं। ये राजस्थान से खेतड़ी से शुरू हुई है, हरियाणा की है और ओचंडी कच्छ गुजरात से ये प्रोजेक्ट होता हुआ आ रहा है। विभिन्न स्टेट से होते हुए आ रहा है, तो हर जगह इसका विरोध हो रहा है। हरियाणा में बहुत जगह विरोध हुआ है और दिल्ली में अगर जा रही तो दिल्ली में बोचंडी बॉर्डर पर और पंजाब खोड़गाड़ में विरोध हुआ है और वहाँ भी हम इसको इस तरह से नहीं करने देंगे कि वहाँ के किसानों का भी इस तरह दमन हो, शोषण हो, उनको मुफ्त में उनकी ज़मीन ले ली जाए, उनको मुआवजा नहीं दिया जाए। ये हमारी सर्वत्र लड़ाई, सारे देश के लिए लड़ाई है। तो इस पर चुनावी असर क्या पड़ेगा, क्योंकि 19 अप्रैल से पहले चरण का चुनाव है और कुछ ही वक्त बचा हुआ है, तो ऐसे में आप लोग कैसे अपनी मांग को मनवा पाएंगे, क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी आपको आश्वासन दिया गया है, तो क्या भरोसा है आपको? और चुनावों में भी बहुत कम। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने ये फैसला लिया है, ये अकेली घटना नहीं है। पिछले 10 साल में बीजेपी ने, मोदी सरकार ने जिस तरह से किसानों से व्यवहार किया है, उन्होंने वादा किया था, वादा खिलाफी की है। कानून में, संविधान में वादा खिलाफी की कोई सज़ा नहीं है, लेकिन अब चुनाव में जनता उनको सज़ा देगी। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है कि इसकी पोल खोलो, इसका विरोध करो और इसको सबक सिखाओ। बीजेपी को एक भी वोट नहीं चाहिए, वोट की, जनता के वोट की हकदार नहीं है, ये हमारा नारा है। वोट किसको दे ये जनता फैसला करे, जो अगर कोई आंदोलन की शक्ति है तो उसको दे, ये जनता अपने खुद डिसाइड करे। लेकिन बीजेपी जो 10 साल से इतना भीषण शोषण दमन किसानों का कर रही है, उनका गला घोटा है। 750 किसानों को हमको बॉर्डरों पर शहादत देनी पड़ी है और ये क्रम जारी है। हमको दिल्ली राजधानी में अपनी बात करने के लिए नहीं आने दिया जाता है, हमारे किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ा दी जाती हैं। तो ये सब के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा का ये फैसला है कि हम बीजेपी की गांव-गांव में इनकी पोल खोलेंगे, इनकी असलियत बताएंगे कि किस तरह से ये मोदी है, ये पूंजीपतियों की, अडानी अंबानी की जेब में है और उनकी लूट करा रहा है। डीजल पेट्रोल विदेश से मंगा के 26 लाख करोड़ रुपया खुद सरकार ने लूटा है। कंपनियों की लूट अलग है। 55 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों के इन्होंने माफ़ किया है, लेकिन हम किसानों को कर्ज माफ़ी के नाम से एक पैसा भी नहीं किया है। हमारी फसल के जो 1.5 गुना लागत का जो दाम था वो देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब सरकार दोहरा व्यवहार आप लोगों के साथ कर रही है, पूंजीपतियों के साथ, अलग किस देश के किसानों के साथ। ये पूंजीपतियों के तलवे चाटती है, उसकी सेवा करती है, हमारा दमन करती है। इसलिए जनता का हक है कि चुनाव में उनको सबक सिखाएंगे। जनता इनको वोट नहीं देगी, एक भी वोट के हकदार नहीं है, इनको सत्ता से बाहर किया जाए। ठीक है, तो सर आप बताइए, अगर वो हाई एक्सटेंशन तार लग रहे थे तो शायद उससे भी आप लोगों को भी फायदा होता बिजली वगैरह के लिए, तो इससे क्या आपको नहीं लगता कि इससे आप लोगों का भी कुछ नुकसान होगा? क्या ऐसा भी कुछ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन बिजली फ्री में नहीं मिलती, तेल किसी को फ्री में नहीं दिया जाता, ना गैस किसी को फ्री में दी जाती है। तो किसानों की बेशकीमती ज़मीन पे बिना किसी परमिशन के, बिना नोटिस पे, आप ये देखिए कि एक टावर जब जाता है, एक लाइन जब निकलती है, तो उसके 67 मीटर दोनों तरफ आप कोई भी काम नहीं कर सकते। प्लस में आप खेती भी करेंगे तो आपको 24 घंटे खतरा रहेगा। हमारी मांग ये है कि आप केवल 4 पैरों के बीच के मुआवजे की बात मत करिए, क्योंकि 1 करोड़ का किला, एक टावर उसमें लग गया तो उसकी कीमत 30 लाख रुपए भी नहीं बची। या एक बाप के 4 बेटे हैं तो उस जमीन को कोई नहीं लेगा। हमारी मांग ये है कि पूरे कॉरिडोर का 67 मीटर का, 4 पैरों के अंदर का, लाइन का, प्लस में जो आपने रास्ते यूज किए और जो फसलें बर्बाद हुई, आप उसका मार्केट के रेट से मुआवजा दीजिए, उसके बाद आप लाइन ले जाओ। तो इसमें किसान कहाँ विरोधी हुआ? वो केवल अपने हक की बात कर रहा है, कानून कोई है नहीं। लंबे समय से हरियाणा में आप ये देखिए 2 दर्जन बड़े प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं, जिसमें 2 तो तेल की पाइपलाइनें हैं इंडियन ऑयल की, लगभग 22 के करीब जो है HT लाइनों का काम बंद पड़ा है। हमारा क्लियर ये मानना है कि सरकार एक अच्छी पॉलिसी बनाए, किसानों को नुकसान का हर्जाना दे। अब हो क्या रहा है, किसान से पूछते नहीं है। किसान की फसल की कटाई का समय चल रहा है,
किसान के खेत में कंपनी वाले घुसेंगे, निशान लगाएंगे। अभी भी चल रहा है काम या रुका है या नहीं, हरियाणा में 2 दर्जन जगह पे काम बंद है, यहाँ चल रहा था। लेकिन आज जो ऐतिहासिक पंचायत हुई और आपने देखा कि लोगों में जोश कितना है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है पूरे देश का। आज हजारों लोग आए तो प्रशासन को घुटने टेकने पड़े, क्योंकि यहाँ पहले हमने 2 बार तो खड्डे भर दिए, उसके बाद 4 बार गड्ढा खोदा गया था उसको टावर को लगाने के लिए, वो आप लोगों ने भर दिया। इलीगल है, वो इलीगल है। कौन सा कानून इजाजत देता है बिना परमिशन किसान के खेत में घुसने की? बगैर कंपनसेट किए आप कैसे काम कर लोगे? तो आज प्रशासन के अधिकारी आए और उन्होंने आश्वस्त किया कि जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम काम नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं या तो मुआवजा दो और नहीं तो काम बंद करो। तो यहाँ काम बंद हुआ है आज 5वीं बार। यहाँ एक FIR भी हुई पिछले दिनों। पिछली बार हमने जब यहाँ पंचायत की तो वो जो खड्डे अवैध रूप से खोदे गए थे उनको मिट्टी से भरा, तो मुकदमा जो है वो पुलिस को लिखना तो चाहिए कंपनी वालों के खिलाफ, लिख दिया किसानों के ऊपर। तो उसमें भी पंचायत ने समय दिया है कि उसको 2 दिन में रद्द करो। और यहाँ एक फैसला पहले दैया खाप ने लिया था इलेक्शन के बाईकाट का, क्योंकि यहाँ की ज़मीनों की कीमत 5-5, 10-10, 12-12 करोड़ रुपए ज़मीन की कीमत है। तो आज उस फैसले में भी संशोधन किया है कि इलेक्शन का बाईकाट नहीं करेंगे। हम जो संयुक्त किसान मोर्चा का निर्णय है उसके अनुसार चलेंगे। हम अपने इस कुनबे की ताकत को बढ़ाएंगे। आज लड़ाई उद्योगपतियों के खिलाफ, आज लड़ाई अडानी और अंबानी के खिलाफ है। सरकार तो उनका मुखौटा पहन करके बैठी है, इसलिए फैसला हुआ है कि हम सबको संगठित करके और जो सत्ता और सरकार के खिलाफ लड़ाई है उसको जारी रखेंगे और सरकार को नुकसान करने का काम करेंगे। जी सर, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है और कुछ दिन अभी और भी चलेगा? ये कह रहे हैं कि जब तक पूरी तरीके से हमारी बात नहीं मान ली जाती तब तक चलेगा। मैं तो रवि क्या भाई के सामने कह रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश दांगड़ खाप चौधरी कैप्टन विनोद कुमार, जो सरकार ने दुष्प्रचार कर रखा है कि ये उत्तर प्रदेश के किसान हैं, ये हरियाणा के हैं। हम सब किसान, हर किसान की समस्या के साथ सभी प्रदेश के किसान एकजुट हैं। हमारे समाज को बांटने के लिए धर्म और जाति का सहारा लिया गया, कभी प्रदेश का सहारा लिया गया। उत्तर प्रदेश के किसान भी हरियाणा के किसानों के साथ हैं। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, कुछ लोगों की कथनी करने में बहुत अंतर होता है। यहाँ पर आकर के बहुत बड़े बड़े भाषण दे देंगे, कहीं भी आंदोलन होगा बड़े भाषण दे देंगे। मेरा खुद का ये मानना है, रवि भाई नाराज़ नहीं होना, क्योंकि ये तो बहुत अच्छे युवा हैं, हमारी युवा पीढ़ी का मार्गदर्शक है। मैं तो 60 साल का बुजुर्ग हूँ, 38 साल नौकरी सेना में करके आया हूँ। हम अगर कहते हैं ना, तो सबसे पहले अगर मेरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का सांसद है जो हमारी खापों के नाम पर, जाटों के नाम पर वोट मांगता है, हम सबसे पहले उसका बहिष्कार करें, अपने आप सुधार हो जाएगा। हम या तो भाषण दें कुछ और उसको घर बुला करके चाय पिलाएं, मिठाई खिलाएं और कहेंगे कि ये तो हमारी खाप का है, इसको वोट दे दो, अपना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, इन भोले भाले किसानों को, कुर्बानी देने वाले किसानों को बेवकूफ़ ना बनाया जाए। मैं खुद कहता हूँ, मैं किसानों के साथ हूँ, सैनिकों के साथ हूँ, महिलाओं के साथ हूँ, और ये दोगली नीति खत्म होनी चाहिए। हर स्तर पर आपको लगता है कि वो विरोध होना चाहिए? हर स्तर कोई भी पार्टी की सरकार है, जब वो केंद्र में है और देश की समस्या वही तो हल कर सकती है। जब उस सरकार में हमारे ही समाज का आदमी सांसद या विधायक है और वो हमारे बीच में आकर रिश्तेदारी या खाप के नाम से हमें चुनाव के टाइम पे दोबारा ब्लैकमेल करता है, तो उसका बहिष्कार क्यों नहीं करते? ठीक है, आपने बोला कि आपने फौज के अंदर भी नौकरी की हुई है, फौज के अंदर भी आप एक लंबी नौकरी करके आए, तो आप अग्निवीर योजना के बारे में क्या सोचते हैं? इसका जिस तरीके से बड़े पैमाने पर विरोध भी हुआ है, तो 2024 में इसका क्या असर पड़ेगा? अग्निवीर योजना एक सेना को कमज़ोर करने वाली योजना है। जब एक सैनिक भर्ती होता है, उसके अंदर एक गर्व महसूस होता है, आई एम सोल्जर। जब उसकी शादी के लिए कोई रिश्तेदार आते हैं तो उनको पता है कि ये लड़का एक सैनिक है, ये योद्धा है, ये मेडिकल फिट है, हर लड़की उसके साथ शादी करना चाहती है। लेकिन अग्निवीर के नाम से जब पता चलेगा ये तो ट्रेनिंग करके, ट्रेनिंग तकरीबन 1 साल की होती है, उसके 3 साल बाद ये घर आ जाएगा, वो क्या तो अपनी पत्नी को देखेगा, क्या परिवार के लिए करेगा, क्या अपनी बहन के लिए करेगा, क्या भाई के लिए करेगा, क्या वो अपने बच्चों के आने के लिए क्या करेगा? वो क्या करेगा जब उसको मक्खी की तरह निकाला जाएगा? ट्रेनिंग तो उसने पा लिया है, कुंठित मन से और अपमानजनक से होकर के वो
नक्सलवादी बनेगा या आतंकवादी बनेगा या ऐसे देश विरोधी लोगों के हत्थे चढ़ेगा जो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। आतंकवादी और नक्सलवादी क्यों बनते हैं लोग? गरीबी के कारण। उनके साथ भेदभाव होता है। कोई आतंकवादी पैदा नहीं होता है, कोई जाति धर्म में पैदा नहीं होता है। जब वो देखते हैं कि हमारे समाज का शोषण हो रहा है, अब जब अग्निवीर सैनिकों को ही फौज से निकाल करके शोषण होगा तो ये तो खुद ही हथियार उठा लेंगे, तो देश को भी कमज़ोर होगा, हमारी सेना भी कमज़ोर होगी और स्थिति संभालनी खराब हो जाएगी। जो सरकार हमारे सैनिकों को परमानेंट भर्ती करके रखने की मांग करेगी, मैं उस पार्टी का समर्थन करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं। एक बात कहता हूं, जयंत चौधरी बागपत से, मैं बागपत से हूं, आज वो काफ़ी किसान संगठनों से इतना परेशान हो गया कि वो खुद भाजपा के साथ मिल गया। क्यों? कुछ किसान संगठन पीछे से दलाली करते थे, उसको नीचा दिखाते थे। चौधरी चरण सिंह को कमज़ोर करने के लिए, अजीत सिंह को कमज़ोर करने के लिए, जैसे जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गए हैं तो इसका किसान वोट बैंक पे उनके क्या असर पड़ेगा? क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक उनका किसानों का रहा है, तो क्या असर पड़ेगा? मुझे मोटे तौर पर फटाफट अपने बता दीजिए। मेरे साथ रॉयल फैमिली से, धनखड़ खाप से, और मैं उनके सामने कह रहा हूँ, सर इधर आ जाइए। चौधरी चरण सिंह हर गरीब किसान मजदूर के दिल दिमाग में है, वो हमारा किसान मसीहा है। बागपत की सीट एक भगवान की सीट है। हम चाहते हैं जयंत जीते, और जयंत जैसे चौधरी चरण सिंह ने मोरारजी देसाई की सरकार में उस सरकार के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ इस्तीफा दिया था, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाए और हर जनता हित की बात उठाए। हम इस समय जयंत को वोट देंगे, लेकिन पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का हम विरोध करेंगे। पहले हमारे देश के शहीद परिवार के आज हमारे साथ हैं, कैप्टन महाराज सिंह के परिवार के, आप दो शब्द उनके रिकॉर्ड कर सकते हो इस विषय। हाँ जी सर, आप बताइए क्या कहेंगे आज पूरी की पूरी इस पंचायत को लेकर, क्या कहेंगे? आज एक लंबे वक्त तक ये पंचायत चली है। हाँ जी, मैं 14 गाँव दलाल खाप का प्रधान हूँ, जोगिंदर बूंडू। हाँ जी पूछो। मैं यही पूछ रही हूँ कि इस पूरी की पूरी पंचायत को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि निर्णय तो बता दिया गया है, डिसीजन भी बता दिया गया है, लेकिन क्या लगता है प्रशासन की ओर से वो कार्रवाई की जाएगी? अपने वादे पर अड़े रहेंगे या फिर मुकर जाएंगे? क्या विश्वास? ये तो जी खेतड़ी से चली थी। 1 साल पहले हमारे जज्जर में आई थी, वहाँ रखवा दी हमने सभी ने, FIR दर्ज करवा दी, वहाँ कैंसिल होगी। बार बार कहते रहे, 5 साल से MP MLA कैंसिल है, कैंसिल है। एक सरकार, ये लाइट बिजली वाली तो नहीं है जी, ये अंबानी की कंपनी है जी। ये इन्होंने एकड़ वहाँ छोड़ो, भिवानी से मैंने FIR मंगाई, मुआवजा मंगाया, वहाँ तो 5 लाख रुपए का दे रहे हैं, हमारे यहाँ कह रहे हैं 1.25 लाख रुपए का मिल रहा है। DCO की बात करवाई आपस में, वहाँ भिवानी और जज्जर की, वो मुकर के हमारा DC बोला चाय लो, चाय कॉपी रही मेरे पास, कॉपी दिखाई, मैंने बोला नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता, मैं कहीं बंद करो, वहाँ से बंद होगी तो फिर आगे। किसान बहुत तंग हो गया, हर वर्ग तंग हो गया, जूता धन्यारी बात नहीं करते। SHO आया था, बोला मैं पूछ के बताऊंगा, मैं तेरी 50 मिनट काटने, कौन है तू, कौन लोग है तू, तेरे से तू पूछ के बताएगा, 5-4 दिन में कैद कर देना ना, तेरे को पकड़ के बाहर भगा देंगे। तने FIR दर्ज करिए, पकड़े हैं, तुझी दिन पकड़ा जाएगा, रोएगा। हम किसी पास नहीं है जी। चुनावों पे क्या असर पड़ेगा? चुनाव को असर नहीं जी, झूठ बोल के वोट लेंगे, भाईचारा खराब करके ईब जाड़ पड़ जाएगी। यो चुनाव होगा जी, दिन डिक्लेयर होगा। अभी तो प्रधानमंत्री है और आगे भी कह रहे 400 पार आएगा, 400 वो आ जाएगा। रात को सुबह उठोगे ना, जब गिनती होगी उठोगे, जब नू कहेंगे सुसाइड करके, ऐसे ऐसे मैंने बहुत देखे हैं। ठीक है जी, और पूछो क्या पूछ रहा है? हाँ जी, क्या बोलना चाहेंगे बताइए। मैं ये बोलना चाहूँगा जी, जहाँ आप कवरेज करने के लिए आए हैं, ये किसानों की महापंचायत है, ये जो है ना पॉलिटिकल मंच नहीं है। क्यों? किसान जो है, और किसान इज ओनली फार्मर है, वो पॉलिटिशियन नहीं है। और सीधे चुनावों की बात हो रही है ना, चुनाव की जो बात हो रही है ना, चुनाव की बात है जो हुई वो सरकार के कारण हुई। वो क्यों हुई कि एयर स्ट्राइक, पहली बार भारत में किसानों पर एयर स्ट्राइक किया गया, यहाँ पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे 750 किसान यहाँ मारे गए। उसके अलावा दूसरी जो स्टेटें हैं उनमें किसान मारे गए। वो क्यों मारे गए? कि ज़मीन जो है किसान की है। जहाँ ये डिस्प्यूट है नाहरा गांव में, यहाँ भी भिवानी में भी किसान उस ज़मीन का ऑनर है। ऑनरशिप किसान के पास है, ऑनर राइट किसान के पास है। और ज़बरदस्ती फोर्स के तौर पे या प्रशासन की
जो तानाशाही है उसके आधार से किसान की ज़मीन को छीनना चाहती है। वो चाहे ये टावर का मामला हो, चाहे ज़मीन अधिग्रहण का दूसरा मामला हो, चाहे जो है एजुकेशन सिटी बसाने का मामला हो, चाहे रेलवे लाइन या कोई इंडस्ट्री हब लगाने का मामला हो, वो उसको जो है हड़पना चाहती है। वो क्यों हड़पना चाहती है कि देश का उत्पादन का सबसे बड़ा साधन है एग्रीकल्चर, और देश का कैपिटलिस्ट जानता है, देश का कैपिटलिस्ट इस देश की सरकारों के माध्यम से वो जो है किसान से छीनना चाहता है। और उसमें सरकारें क्यों मदद करती हैं कि भारत की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां देश के पूंजीपति के पैसे से राजनीति करती हैं और उसी के लिए काम करती हैं। विधानसभाओं में और जो है संसद में किसान और मजदूर के खिलाफ जो है कानून बनते हैं और देश के कैपिटलिस्ट के फायदे के लिए बनते हैं। इस बात को देश के किसान मजदूर ने जान लिया है और ये जो बड़ा आंदोलन 13 महीने आंदोलन चला, वो आंदोलन की ताकत भी इन्होंने देख ली है। वहाँ जो है माफ़ी भी मांगी गई, कानून भी वापस हुए। ये एक अलग बात है कि किसानों के साथ जो वायदे किए गए वो वायदे आज तक पूरे नहीं किए गए। इसको लेकर के जो किसानों का सबसे बड़ा संगठन है SKM, संयुक्त किसान मोर्चा भारत का, वो पूरे जो है इस पे जो है फाइट किए हुए है। और जब तक सरकार बात नहीं मानेगी तब तक जो है आंदोलन जारी रहेगा। किसानों के ऊपर किसी भी स्टेट में कोई भी दमनकारी नीति या अन्याय, शोषण, जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। किसान के उत्पादन को सस्ते में खरीदते हैं, देश की जनता को महंगे में बेचते हैं, देश की जनता की भी जेब लूटते हैं और किसान को भी लूटते हैं। सिर्फ फ़ायदा और फायदा देश की कंपनी को होता है। और इसी बात को समझते हुए देश का किसान और मजदूर एकजुट है और एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ता है। और जब तक ये मांगे सरकार नहीं मानेंगी, आंदोलन जो है बराबर जारी रहेंगे। आपका मेन जो मुख्य मुद्दा है, जरा पहले आप मुझे वो बताइए कि किस तरीके से आपके खेतों के अंदर हाई एक्सटेंशन तारें लगाई जा रही थी और आपके खेतों को क्या नुकसान है और किस मुआवजे की आप बात करें, जरा वो थोड़ा सा आप सरल भाषा में थोड़ा वो बताइए। पहले सरल भाषा में ये है कि जी 1 एकड़ जो है 4840 गज का होता है, उसके अंदर एक खंबा गड़ता है। तो खंबा गड़ने से जो 765 kV की लाइन है, 765 kV की लाइन में उसका 67 मीटर राइट ऑफ वे बनता है। 67 मीटर का मतलब हो गया 220 फुट। और उसमें जो मुआवजे का जो पॉलिसी हरियाणा सरकार की, वो ये कह रहे हैं कि हम पाइलोन स्ट्रक्चर का खंबे के बीच का एरिया देंगे। तो इसमें जो नुकसान है वो 4840 गज में पूरे में है। वो 3 स्टेप पे अलग अलग, एक तो कॉरिडोर जैसे एक खंबे से दूसरे खंबे जो तार जाते हैं, एक उसका राइट ऑफ वे जिसमें हमें आने वाले समय में ना कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिलेगा, ना कोई CLU मिलेगी, ना उसके अंदर हम कोई भी मतलब आने वाले समय में कोई फैक्ट्री गोडाउन अगर खुली भाषा में करें तो वो नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से हमारा जो फार्मर है उसकी ज़मीन पे कब्जा हो गया। और कब्जे में भी जो रेट जो उसको मिला, मतलब इन्होंने मलकियत तो हमारे पास छोड़ दी, ज़मीन नाम हमारे है लेकिन हम उस पर काम कुछ नहीं कर सकते। तो उसका जो मुआवजा भारत के अंदर जो अलग अलग स्टेटों में जो बनता है, तो वो हमने सरकार को प्रोवाइड कल भी DC साहब को कराया कि भैया जिस कानून से आ रहे हैं उसमें ये भी तो बनता है कि पहले हमारा मुआवजा तय हो और वो तय हो मार्केट रेट से, ना कि सर्कल रेट से। यहाँ सर्कल रेट 26 लाख रुपए अगर यहाँ की बात करी जाए तो, और मार्केट रेट जिस खेत में आप खड़े हो इसकी वैल्यू 5 से 7 करोड़ रुपए है। जो फार्मर है, फार्मर की जो जमा पूंजी जो उसका खेत है, वो आज ज़मीनें कोई जो बोत की नहीं है। ये दिल्ली NCR की ज़मीनें ये कई करोड़ों के भाव में आज ज़मीन है, कहीं 2 करोड़ है, कहीं 10 करोड़ है, कहीं 5 करोड़ है। तो हमें जो नुकसान हो रहा है, तो हमारी ये मांग थी कि भाई जो नुकसान पूरे 4840 गज में है, पूरे एकड़ में है, तो पूरा मुआवजा क्यों नहीं? और जब नुकसान मार्केट रेट से है तो मुआवजा सर्कल रेट का क्यों? ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मार्केट रेट का मुआवजा है वो आपको नहीं दिया जा रहा, ये एक मुख्य बिंदु है आपका। मुख्य बिंदु है। और उसमें भी जो नुकसान 4840 गज में है वो 500-600 गज पे समेट दिया इन्होंने कह दिया कि जहाँ खंबा गड़ा वो नुकसान है। जबकि भारत में कर्नाटक सरकार ने इसी लाइनों के ऊपर 100% पाइलोन स्ट्रक्चर, 75% कॉरिडोर, 50% ROW दिया हुआ है। जब भारत एक देश है, एक संविधान है, एक कानून है, तो क्या हम अपना पूरी मार्केट रेट से
पूरे 4840 गज का मुआवजा नहीं मांग सकते, ये उसी की मांग है। तो ये कैसे दिया जाए डीसी साहब को? डीसी साहब को हमने कल ये कानून भी बताया कि 2003 इलेक्ट्रिसिटी जो एक्ट है या जो रिपील एक्ट है उसके बारे में भी जो उसमें सेक्शन है वो तक हमने उनको बताया, और एक मांग पत्र के माध्यम से, और उसमें सारा ये भी खोल के दे देंगे हम कि भाई इस स्टेट ने ये दिया, आप इस तरीके से पॉलिसी बनाओ। ठीक है, तो एक मुख्य मांग जो है वो मुआवजे की है, और कि हमारा जो मुआवजा जो है वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से हमें दिया जाना चाहिए, एक मुख्य मांग में आगे बढ़ती हूँ। सर, मुआवजे की मांग हो रही है और पंचायत ने अपना निर्णय भी दिया, तो ज़रा आप वो निर्णय के बारे में बताइए। वो ज़रा देखिए, पंचायत के अंदर बहुत सी हरियाणा की खापें थी और संयुक्त मोर्चा सारा था। उसमें 3 मुख्य बिंदु रहे। एक तो हमारा जब तक पूरा मुद्दा हल नहीं होता धरना चालू रहेगा। दूसरा, जो आज तक के केस वगैरह किसानों के ऊपर करे हैं वो वापस किए जाने चाहिए। तीसरा हमारा ये है कि जब तक अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी, इसमें अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो हम वोट की चोट से भी फिनिश करेंगे। समझ गया? अगर किसानों की बात सरकार मान लेती है, मुद्दा हल करवा देती है प्रजातांत्रिक तरीके से, फिर जनता अपनी मर्जी से करेगी। वरना इस एरिया क्षेत्र ने एक फैसला कर रखा था कि हम बहिष्कार करेंगे। भाई सबका दोस्त थोड़ा है, लड़ाई तो कुर्सी के साथ है। अगर आज किसान को कोई तंग कर रहा है तो कुर्सी में भी जो लोग बैठे वो तंग कर रहे हैं ना, इसलिए वो कुर्सी पे बैठे जो लोग वो समझे, या तो इनकी बात माने, वरना आपको आने वाले इलेक्शन में भी इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। ये निर्णय रहा। दूसरी बात है, हम संयुक्त मोर्चा के लोग हैं, हम यहाँ की जो स्थानीय कमेटी लीड कर रही है उनको पूरा आश्वासन संयुक्त मोर्चा की तरफ से देते हैं कि अगर आपके साथ सरकार कोई ज्यादती करती है या आपके साथ कोई धोखा करती है, तुरंत हमें बताइए, हम तुरंत आपको मदद देंगे और किसानों के साथ ज़बरदस्ती नहीं होने देंगे, किसानों को लूटने नहीं देंगे। अच्छा, मैं ये देख रही थी कि आपका जो पीछे स्टेज पे वो पूरा का पूरा पोस्टर लगा हुआ है, उसमें लिखा है बीजेपी और सभी राजनीतिक दलों का विरोध है। सत्ता के अंदर तो अभी बीजेपी पार्टी है, तो और अन्य दलों का विरोध किस लिए किया जा रहा है? मैंने यही तो क्लियर किया ना। पहले था, पहले ये लोग सभी से दुखी थे। भाई जहाँ सत्ता में बैठे लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, वहीं विपक्ष में बैठे लोग भी जो हम संघर्ष में कर रहे हैं उसमें कम साथ दे रहे थे। ये चीज मैं आपकी इसलिए चीजें हमने जो पंचायत बुलाई थी, पंचायत के अंदर सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया था, और उसमें कांग्रेस के जो प्रतिनिधि आए उन्होंने हमें ये बताया कि भाई हम अपने मैनिफेस्टो में भी, और जो हरियाणा विधानसभा है उसके अंदर उन्होंने हमारी बात को जायज़ तरीके से उठाया है, और उन्होंने ये कहा कि भाई हम सरकार की तरफ से, मतलब जो अगर हम सत्ता में आते हैं तो मैनिफेस्टो में शामिल कर लेते हैं इस मांग को, और जो मांग आप कर रहे हो उसी हिसाब से जो हम इसको देंगे। 4 विधायकों का डेलीगेशन आया था कांग्रेस की तरफ से। तो अभी जो है जो आज हरियाणा सरकार वर्तमान में है, उन्होंने भी आकर जो है भाई हमें जो आश्वासन दिए हैं उस हिसाब से जो हम बातचीत करेंगे, और अगर हमारे साथ फिर दोबारा से कोई अगर ऐसी जाति होगी तो हम मीटिंग बुलाकर जो है फिर अपना अगला फैसला ले देंगे। अभी जो ये विरोध है जो सभी पार्टियों का, ये अभी रोक दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर आज जो किसानों की पंचायत यहाँ पर रखी गई थी और इसमें अपनी तमाम मांगें रखी गई थी, और इन मांगों के अंदर मुख्य रूप में ये था कि जो इनकी ज़मीनों पर हाई एक्सटेंशन टावर लगाए जा रहे हैं, वो जो टावर लगाए जा रहे हैं उसके बदले इनको मुआवजा दिया जाए, और वो मुआवजा मार्केट प्राइस का होना चाहिए, और उसको लेकर एक बड़ी मांग रखी गई। और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से भी इन्हें कई बातें कही गई हैं, कई मांगें इनकी मानी गई हैं, लेकिन इनका कहना है जब तक पूर्ण रूप से हमारी मांगें नहीं मान ली जाती तब तक ये धरना चालू रहेगा। और बाकी आप लोग इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहेंगे वो हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।